बोलेगा, उसी को डैश बोलेगा। तो इस तरीके से आप इन सभी चीज को समझ लेंगे। यहाँ तक ओके, यहाँ तक ओके। आप जरा समझेंगे। अब हम आपको सिखाएंगे वेन डायग्राम। आप जरा कोशिश करेंगे आप वेन डायग्राम, अगर आप वेन डायग्राम को समझ लेते हो, क्या कहना चाह रहे हो? वेन डायग्राम, अगर आप वेन डायग्राम को समझ लेते हो, इसका मतलब आप सेट को समझते हो। हम देखते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। वेन डायग्राम क्या है कि ये सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। गौर करिएगा, वेन डायग्राम जो है वो सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे सेट का जो यूनिवर्सल सेट है उसको वेन डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं, एक रेक्टेंगल से। बस ये एक कन्वेंशन है दिखाने का, ऐसा नहीं कि ये एकदम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रूल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कन्वेंशन है, सुविधा है, आप उसको देखें समझें। ये जो हम रेक्टेंगल बना रहे हैं वो क्या है? वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करे। ये यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं हम लोग किसी कोना में यू डाल के। लिख दिए। अब आपके पास कितने सेट हैं? आपके पास दो सेट है, मान लेते हैं आपके पास दो सेट है। एक सेट ए है, ये एक सेट ए है, और ये दूसरा सेट बी है, दूसरा सेट बी है। अब हम ये बोले कि आपको इस सेट में दिखाना है, आपको इस सेट में दिखाना है ए यूनियन बी को। इस वेन डायग्राम में आपको दिखाना है ए यूनियन बी को। एकदम गौर से समझना है। यहाँ पे बात करते करते एकदम भयानक फार्मूला लिख देंगे, बस ऐसा ना हो जाए कि आपके हाथ से निकल जाए वो फार्मूला, इसलिए तो याद रखिएगा। हम बोले कि हमें ए यूनियन बी दिखाओ। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में मिला देना है। तो यहाँ पे मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग पेंट करके दिखाते हैं, ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो ये हो गया ए है, अभी तक ए है, आप एंटर कर गए बी में, ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट को मिला दें। समझिए, इसका मतलब अगर हम ये पूछे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, गौर से एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं प्लीज। नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी नहीं निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे? मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? गौर करिएगा। तो बोला कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी में उतने एलिमेंट होंगे जितना ए और बी दोनों मिला के होगा। ए और बी मिलाने से ना ए यूनियन बी बनता है। तो बोला कि ए, और एक बात समझिएगा जरा, ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये है ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि दोनों में कॉमन। तो ए और बी दोनों में कॉमन, तो यही रीजन है ये वाला, इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी। ये है ए इंटरसेक्शन बी, और ये जितना पेंट किए हैं इसका नाम है ए यूनियन बी। तो हम सोचे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम लोग निकालना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू लिखते हैं नंबर ऑफ ए, इसको जोड़ दिए, नंबर ऑफ बी, इसको जोड़ दिए। गौर करिएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। सुनिएगा, जब हम नंबर ऑफ ए किए होंगे, सब कुछ ठीक है? जब हम नंबर ऑफ ए किए होंगे, हाँ, जब हम नंबर ऑफ ए किए होंगे, गौर करिएगा, आप सबसे निवेदन है एकदम बढ़िया से, जब हम नंबर ऑफ ए किए होंगे बॉस, तो यहां तक का एलिमेंट लिए होंगे, नहीं लिए होंगे, लिए होंगे सर। इसका मतलब नंबर ऑफ ए लेते समय क्या ए इंटरसेक्शन बी लिया गया कि नहीं लिया गया? लिया गया। हाँ, तैयार रहिएगा, बस एक सेकंड थोड़ा सा हाथी निकल चुका। आप देखेंगे, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक। क्या ए इंटरसेक्शन बी फिर से लिया गया कि नहीं? लिया गया। इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना बार लिया गया दोस्त? 2 बार। लेकिन सेट कितना बार? क्या सेट रिपीट करता है?
से नहीं सर, सेट में कोई मेंबर रिपीट नहीं करता है। तो अगर सेट में कोई मेंबर रिपीट नहीं करता है तो इंटरसेक्शन तो 2 बार आ गया, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो हम सोचे एक मूल बनाए कि एक बार घटा दो, सबका भला हो। चलिए इस फॉर्मूला को गौर से देखिए। आप क्या किए, उसको बैलेंस करने के लिए हम एक बार घटा दिए। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ ए में पूरा एलिमेंट आया, नंबर ऑफ बी करने पर ये पूरा आया। नंबर ऑफ ए लेते समय ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी आ गया, नंबर ऑफ बी लेते समय वो फिर से आ गया। तो नंबर ऑफ ए एक बार, नंबर ऑफ बी एक बार, लेकिन इंटरसेक्शन वाला पार्ट 2 बार आ गया। लेकिन 2 बार सेट तो रिपीट करेगा नहीं, तो क्या करिएगा, एक बार हटाना पड़ेगा, तब ना एक बार बचेगा। तो एक बार हटाने का मतलब क्या, माइनस कर देना। तो हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब आज एक फॉर्मूला दे दिए, एकदम हाथी जैसा फॉर्मूला है, बहुत मजबूत फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए 3 बार रिपीट करेंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर से एक बार, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, ये हम नहीं याद कर रहे हैं, हमको तो याद है, आप लोगों से रिवीजन करवा रहे हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपके पास है और ये सेट का इकलौता और बहुत दमदार फॉर्मूला है, इकलौता। इसी पे पूरा सेट से खेल जाएंगे आप, इतना मजबूत फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गौर करेंगे। अब जरा सा रुकना, यदि आप एक एग्जांपल करवाते हैं हंसी हंसी में कि अगर a इक्वल टू हो जाए 1 2 3 और b इक्वल टू हो जाए -1 -2 -3, चलिए तब आप हमें a इंटरसेक्शन b बताओ। a इक्वल टू कितना, 0 मतलब 5। सिखाएं थे आपको, 0 नहीं लिखना है, 5 लिखना है। अगर दो, आप यहाँ पे एक वर्ड सुनिएगा, अब एक वर्ड आएगा, आप लोगों के भी सामने आएगा एक वर्ड है वो कि अगर 2 सेट का इंटरसेक्शन ना हो, मतलब यदि 2 सेट का इंटरसेक्शन 5 हो तो उस सेट को दुनिया जानती है डिसजॉइंट सेट के नाम से, डिसजॉइंट सेट के नाम से। इस बात को समझिए, डिसजॉइंट सेट के नाम से। मतलब इस सेट में ये जो a इंटरसेक्शन b बराबर 5 निकला, तो इसका मतलब ये क्या, कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट है। और इस सेट को पढ़ाए थे आपको वॉइड सेट, इम्पटी सेट और कौन था, नल सेट, ये सभी सेट था। और डिसजॉइंट, हाँ डिसजॉइंट सेट अगर होगा तो उसमें नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर 0 होगा, मतलब उसमें कोई भी मेंबर नहीं होंगे, उसमें कोई भी मेंबर नहीं होंगे। तो आप जरा सा इस फॉर्मूला को चेंज करते हैं, आप लोग के सामने लिखता है कि फॉर डिसजॉइंट सेट, फॉर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अब इस सेट पर कभी कभी सवाल कैसा पूछेगा, एक सिंपल सा सवाल आपसे करते हैं और आप समझना, सवाल को हम बोलते हैं, आप समझना और कोशिश करना किस पे बनाइएगा। सवाल बोला कि आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्किल में 10 फ्रेंड हैं, आप लोग 10 लोग हैं, इसमें से गौर करिएगा आप लोग, इसमें से आपके ग्रुप में हिंदुस्तान पेपर पढ़ने वाले, हिंदुस्तान पेपर पढ़ने वाले जो फ्रेंड है आपके, उसकी संख्या 10 है, ठीक। और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले जो हैं उनकी संख्या 15 है। तो और ऐसे आपके कोई मित्र नहीं है जो, ऐसे आपके कोई मित्र नहीं है जो दोनों पेपर पढ़ता है। समझिएगा हम क्या बोले, आपके फ्रेंड सर्किल में हिंदुस्तान पढ़ने वाले कितने पेपर, कितने लोग हैं, 10 दोस्त हैं आपके, 15 दोस्त ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया नामक पेपर पढ़ते हैं। अब ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जो दोनों पेपर पढ़ता हो, तो बताइए आपके फ्रेंड सर्किल में कितने लोग हैं, 25। कौन सा बना,
इस जहां मेरा ओनली है उस फॉर्मूला से बनाया कि डिसजॉइंट सेट से बनाया? डिसजॉइंट सेट से। डिसजॉइंट सेट का सवाल तब समझ जाएंगे जब हम लोग ये समझ जाएंगे कि आपके सामने जो है कॉमन करने वाले लोग नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब कॉमन करने वाले नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो दोनों पेपर पढ़ता हो। तो कितना हो गया आंसर? 25। दूसरा सवाल, मान लीजिए कि आप फिजिक्स में, हम लोग सब फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में दो बुक है, एक मान लीजिए एक बुक है एस सी वर्मा साहब का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, और दूसरा है डी सी पांडे साहब का। तो एस सी वर्मा साहब का फिजिक्स का बुक पढ़ने वाले 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, और डी सी पांडे साहब का पढ़ने वाले जो लोग हैं वो आपके यहाँ 20 लोग हैं या 50 लोग हैं। यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे 25 बच्चे ऐसे हैं दो एससी जो एससी वर्मा में पढ़ते हैं और डीसी पांडे दोनों बुक को प्रीफर करता है, ऐसे 25 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों बुक को प्रीफर करता है, तो बताइए कि कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? कैसे आया? फर्स्ट वाले फॉर्मूला से कि सेकंड वाले से? हाँ, इंटरसेक्शन वाला। जी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला एकदम सही है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब नंबर ऑफ ए का मतलब एस सी वर्मा साहब को पढ़ने वाले 10 लोग, डी सी पांडे साहब को पढ़ने वाले 50 लोग, माइनस दोनों साहब को पढ़ने वाले कितने लोग? 25 लोग। तो ये कितना हो गया? 50 में से 25 घटा 25 और 25 प्लस 10 कितना हो गया? 35। इसका मतलब क्या है? 35 आंसर आने का क्या